बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सुपर टेस्टी केक की रेसिपी। तो इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। जितने भी केक आज तक आपने बनाए हैं घर में, ये उनमें से सबसे ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पैन को तैयार करेंगे। तो पैन को एक दफ़ा ऑयल से ग्रीस करेंगे और उसमें बटर पेपर सेट करेंगे और बटर पेपर को भी हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने केक मोल्ड तैयार कर लिया है। इसको साइड पर रखेंगे और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अब मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और उसमें ऐड करेंगे मैदा। तो मैंने ये सारी चीज़ें रेगुलर चाय वाले कप से ही मेजर की हैं, तो इसलिए मैं इसी कप में मैदा ले रही हूँ 1.5 कप। और चीनी मैंने ली है ग्राइंड की हुई, यानी कि पिसी हुई चीनी ली है 1 कप। और साथ में ऐड करूँगी 3 चम्मच दूध, सूखा दूध, यानी कि मैंने ड्राई मिल्क लिया है 3 टेबलस्पून। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है बेकिंग सोडा। तो ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद साइड पे रखेंगे। अब मैंने एक और बाउल लिया है और उसमें ऐड करेंगे दही। तो मैंने 3/4 कप दही लिया है, यानी 1 कप से थोड़ा कम है। मैंने फ्रेश दही लिया है और इसमें ऐड करेंगे आधा कप घी। आप अगर घी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी सेम ही होनी चाहिए। तो ये ऑयल की तरह मेल्ट हुआ नहीं है, ये ज़रा सा थिक फॉर्म में है। तो आपने भी इसी फॉर्म में लेना है और आधा कप ही यूज़ करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बीट करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब हम दोबारा से ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे। अब मैंने कुछ बादाम लिए हैं जिनको मैंने स्लाइसेस की शेप में कट कर लिया था। आप इनके साथ और भी नट्स ऐड कर सकते हैं। तो इनमें तकरीबन 1 टीस्पून मैदा ऐड करके मिक्स करेंगे। तो इनमें मैदा मिक्स करने का मकसद ये है कि केक को बेक करते हुए ये नीचे सेटल नहीं होते हैं और सारे केक में अच्छे से फैल जाते हैं। तो अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे दही और घी का मिक्सचर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। और मिक्स करते हुए इसमें ऐड करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, और वो है दूध। तो दूध मैं उतना ही ऐड करूँगी जितना कि दही ऐड किया था, यानी कि 3/4 कप, 1 कप से थोड़ा सा कम। तो ये दूध जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ये बॉइलिंग दूध है, यानी कि इसमें से धुआं निकल रहा है। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, एकदम सारा ऐड नहीं करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते हुए इस मिक्सचर को अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। इस केक बैटर में हमने इतना ही गर्म दूध यूज़ करना है क्योंकि इस केक का नाम ही हॉट मिल्क केक है और ये बहुत मज़ेदार और दानेदार केक बन के तैयार होता है। तो अब हम इस बैटर को सारा दूध डाल के इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से कट लगाते हुए मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हमने बादाम भी ऐड करने हैं और उनको भी इसी तरह से मिक्स करना है। तो इस तरह से हमारा ये केक का बैटर तैयार होना चाहिए, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी सेम होनी चाहिए जैसे कि आपको नज़र आ रही है। तो बैटर हमने तैयार कर लिया है। अब हमने इस बैटर को केक पैन में डाल देना है। केक को बनाते हुए आपने सारी चीज़ों की क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है, इसीलिए आज मैंने रेगुलर चाय वाला कप यूज़ किया है क्योंकि मेजरिंग कप सबके पास नहीं होते हैं। तो आप घर में मौजूद रेगुलर टी कप से ही ये सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। तो केक मोल्ड में बैटर डालने के बाद ऊपर से भी मैंने बादाम के कुछ स्लाइसेस डाल दिए हैं। तो अब हम इसको बेक करेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके ढक्कन में जो सुराख था उसको भी मैंने बंद कर दिया है और कढ़ाई को मैंने प्री हीट कर लिया था तकरीबन 10 मिनट पहले। और अब हम इसमें केक को बेक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। तो 35 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं एक टूथपिक से। तो इसमें से हल्का सा बैटर साथ आया है, बिल्कुल हल्का सा, लेकिन ये होता भी दानेदार ही है। लेकिन हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं।
तो मज़ीद 5 मिनट बेक करने के बाद हमारा केक तैयार है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि कढ़ाई में जब मैंने केक बेक किया था तो उसमें मैंने एक प्लेट को उल्टा करके रखा था, क्योंकि ये केक का पैन जो है वो डायरेक्ट कढ़ाई के पैंदे के साथ टच नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो आप वो भी रख सकते हैं। तो केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बेक हो चुका है। अभी मैं आपको बैक साइड से दिखाऊंगी, ये बिल्कुल भी जला नहीं है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि केक को बेकिंग के दौरान फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, यानी कि दम वाली फ्लेम रखनी है। तो इस तरह से ये बहुत ही सॉफ़्ट और ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो अभी मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितना ज़बरदस्त और दानेदार बन के तैयार हुआ है। तो जैसे कि हम केक को कट कर रहे हैं, देख के भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये केक कितना सॉफ़्ट बन के तैयार हुआ है। तो आपका भी केक ऐसे ही सॉफ़्ट और दानेदार और सुपर टेस्टी बन के तैयार होगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना सॉफ़्ट बना है। केक बैटर के अंदर हमने जो मैदा मिक्स करके बादाम ऐड किए थे वो भी सारे केक में फैल चुके हैं, यानी कि वो नीचे सेटल नहीं हुए हैं। तो इसलिए सारे स्टेप्स को, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।